प्रतिशत निकालने के 14 ऐसे सूत्र याद करेंगे जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, और हर एग्ज़ाम में प्रतिशत संबंधी सवाल जो है, परसेंटेज संबंधित सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आईबीपीएस का हो, चाहे आरआरबी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे कैट का हो, चाहे मैट का हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, या दूसरी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में प्रतिशत के सवाल, परसेंटेज के सवाल पूछे जाते हैं। हम आज 14 सूत्र ऐसे याद करेंगे, अगर वो सूत्र याद हैं तो उन सूत्र की हेल्प से जो क्वेश्चन हमें लगाने से बड़ा लगता है, हम उसको सिर्फ सेकंडों में ही हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रतिशत संबंधी वो इम्पॉर्टेंट 14 सूत्र। सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 1, पहला सूत्र क्या है? यदि x कोई संख्या है, x कोई संख्या है और उसका y% ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या बनेगा? सूत्र बनेगा x का y% बराबर x गुणित का मतलब गुणित y और बटे 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर। ये आपका पहला सूत्र है। अगर कोई संख्या x है और उसका y% ज्ञात करना है तो क्या बनेगा? x का y% बराबर x गुणित y बटे 100। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो 500 कोई संख्या है और उसका 7% ज्ञात करना है, तो ये x हो गया, ये y% हो गया। तो क्या बन जाएगा आपका आंसर? 500 गुणित 7%, तो 7 बटे 100, 0 कट गए, आंसर आ जाएगा 35। सूत्र नंबर 2 आपका है, यदि a कोई संख्या है और वो दूसरी संख्या b से x% अधिक है, तो b मीन्स दूसरी वाली, a मीन्स पहली से x गुणित 100 बटे 100 प्लस x% कम होगा। तीसरा सूत्र आपका लिखा हुआ है, यदि a कोई संख्या है जो दूसरी संख्या b से x% क्या है? कम है। एक संख्या दूसरी से x% कम है, तो इस स्थिति में जो दूसरी वाली संख्या होगी वो पहली से 100 इंटू x बटे 100 माइनस x% क्या होगी? अधिक होगी। चौथा सूत्र आपका है, अगर सवाल में लिखा हो किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% फिर y% की वृद्धि हो। कुछ सवाल दिए होते हैं कि मान लो किसी वस्तु का मूल्य पहले 5% बढ़ा, फिर 7% बढ़ा, तो बताइए कुल कितनी वृद्धि हो गई मूल्य में? तो आंसर क्या होगा? x प्लस वाई प्लस x गुणित y बटे 100%, जहाँ पे x का मतलब पहली वाली वृद्धि और y का मतलब दूसरी वाली वृद्धि। सूत्र नंबर 5 आपका है, लिखा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि फिर x% की कमी हो, तो वस्तु के मूल्य में कमी क्या हो जाएगी? x गुणित x बटे 100%। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो कुछ सवाल में दिया होता है कि किसी वस्तु का मूल्य पहले 5% क्या हुआ? बढ़ाया गया, फिर 5% क्या हुआ? घटाया गया, तो मूल्य में कुल कितनी कमी हो गई? तो कुल कमी हो गई 5 इंटू 5 बटे 100। ये इस बात का मतलब हुआ। नंबर 6 आपका है, यदि वस्तु के मूल्य में x% वृद्धि करने पर बिक्री में y% की कमी हो जाए। इसका मतलब हुआ, मान लीजिए हमने किसी वस्तु का मूल्य x% बढ़ा दिया, तो आप जानते हैं मूल्य बढ़ाने से होता है कभी कभी बिक्री में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। मूल्य बढ़ाया हमने x%, बिक्री में कमी आ गई y%।
तो आय में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी? तो आय में जो प्रतिशत कमी होगी वो होगी x माइनस वाई माइनस एक्स गुणित वाई बटे 100, जहाँ पे x क्या है? मूल्य में वृद्धि, और y क्या है? बिक्री में कमी प्रतिशत में। सूत्र नंबर 7 वही सूत्र है कि वस्तु की कीमत x% बढ़ाई जाए, बिक्री में y% की कमी हो जाए, सेम चीज़ है। तो प्रभाव क्या होगा? वही सूत्र x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। ऐसी कंडीशन में अगर आंसर प्लस में आए तो क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होगी आय में, और अगर माइनस में आंसर आए तो आय में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। सूत्र नंबर 8 आपका लिखा हुआ है, यदि मूल्य में x% की वृद्धि कर दी जाए, कोई भी वस्तु है उसका मूल्य क्या किया जाए? x% बढ़ा दिया जाए, और खपत में 100 इंटू एक्स बटे 100 प्लस x% की कमी कर दी जाए, तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस टाइप का सवाल कभी कभी पेपर में आता है कि किसी वस्तु का मूल्य 7% बढ़ा दिया गया, तो खपत कितने % कम कर दी जाए कि खर्च वही रहे जो पहले था? तो क्या किया जाएगा? 100 गुणित x बटे 100 प्लस x। सूत्र नंबर 9 आपका है उसी का उल्टा। यहाँ पे था मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए, यहाँ पे है अगर ये लिखे सवाल में कि मूल्य में x% की कमी कर दी जाए, तो खपत कितने % बढ़ा दी जाए कि जो खर्चा है वो वही रहे जो पहले हो रहा था। तो अगर मूल्य में x% की कमी हो रही है, तो अगर आप अपनी खपत मीन सामान जो खर्च कर रहे हैं वो 100 गुणित x बटे 100 माइनस x% बढ़ा दें, तो खर्चा जो है जो पहले होता था वही खर्चा रहेगा आपका। सूत्र नंबर 10 आपका है, अगर किसी वस्तु का मूल्य दिया हो, कुछ भी हो सकता है, 8,000, 10,000, 500, मान लिया वस्तु का मूल्य कितना है? ₹1, और उसके मूल्य में प्रतिवर्ष अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब होता है कि प्रतिवर्ष उसके मूल्य में कमी हो रही है। वो कमी मान लो है x%। x% का मतलब 6%, 5%, कुछ भी हो सकता है। तो n वर्ष बाद, n वर्ष का मतलब 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, कोई भी समझ सकता है। तो n वर्ष बाद उस वस्तु का जो मूल्य रह जाएगा वो होगा a गुणित 100 माइनस एक्स बटे 100 की घात n, जहाँ पे a का मतलब वस्तु का मूल्य है, n का मतलब समय है, और x का मतलब प्रतिवर्ष मूल्य में अवमूल्यन मीन्स कमी है। उसी और अगर पूछे n वर्ष बाद, ये n वर्ष बाद था, यहाँ पे जो है अगर पूछे n वर्ष पहले मूल्य क्या था, n वर्ष पहले इसी वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? एक ही जगह पर a ही रहेगा, लेकिन ये नंबर क्या है? पलट जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा, 100 माइनस एक्स नीचे, और घात n हो जाएगा। 11वां सूत्र क्या है? इस टाइप का भी सवाल प्रतिशत वाले चैप्टर से पूछा जाता है कि मान लो किसी स्थान की जनसंख्या a है, a कुछ भी हो सकता है, मान लो आप एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, तो वो a हो गया। पहले वर्ष मान लो x% जनसंख्या बढ़ी, दूसरे वर्ष y% बढ़ी, तीसरे वर्ष z% बढ़ी। मान लिया पहले साल 8%, दूसरे साल 6%, तीसरे साल 4%, ठीक है, बढ़ी। तो उस नगर की या उस शहर की 3 वर्ष बाद जो कुल जनसंख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? a गुणित 100 प्लस एक्स बटे 100 गुणित 100 प्लस वाई बटे 100 गुणित 100 प्लस जेड बटे 100, ये हो जाएगी कुल जनसंख्या ज्ञात करने का सूत्र आपका हो जाएगा। सूत्र नंबर 12 आपका है, ये आयत से संबंधित सवाल है। मान लो सवाल में दिया हो कोई आयत है, उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए x% और चौड़ाई में कमी हो जाए y%, और पूछा जाए बताइए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो आप क्या सूत्र लगाएंगे? 100 प्लस एक्स गुणित 100 माइनस वाई बटे 100, और यहाँ पे भी माइनस 100, ये आपका आंसर बन जाएगा। सूत्र नंबर 13 आपका है, यह है चुनाव से संबंधित, इलेक्शन।
मान लो कोई चुनाव है, उसमें 2 कैंडिडेट खड़े हैं, 2 उम्मीदवार खड़े हैं। पहले को मिले X% वोट, पहले को कितने वोट मिले? X%। और X% मिलने के बावजूद भी वो कैंडिडेट Y वोट से हार जाता है। तो कुल कितने वोट पड़े थे? 100 गुणित Y बटे 100 माइनस 2X। अब हम देखेंगे प्रतिशत संबंधित लास्ट सूत्र नंबर 14। और ये सूत्र देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसके बाद इन्हीं सूत्रों पर आधारित हम SSC एग्ज़ाम के लिए बनाएंगे आपके लिए क्लास की वीडियोस जो आप तक पहुंचेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो MTS हो, चाहे CHSL हो, चाहे RRB हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सबके लिए काफ़ी यूज़फुल है, उपयोगी है। नंबर 14 लास्ट सूत्र आपका है। मान लीजिए किसी चुनाव में कितने उम्मीदवार खड़े होते हैं? 2। और वैसे भी आप जानते हैं 2 से कम खड़े भी नहीं होते, 2 से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 2 से कम खड़े हुए तो चुनाव ही नहीं होगा, वो तो फिर निर्विरोध हो जाएगा। तो मान लिया किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। कुल वोटर में X% ने वोट ही नहीं डाला। गांव के जितने लोग थे या शहर के जितने लोग थे या उस विधानसभा के जितने लोग थे या मान लीजिए लोकसभा के जितने लोग थे, उनमें X% ने वोट ही नहीं किया। सफल उम्मीदवार यानी जीतने वाला जो है Y% वोट पाता है, और Y% वोट पाकर वो Z वोट से जीत जाता है। तो आपसे पूछा जाए, बताइए जीतने वाले को कितने वोट मिले और हारने वाले को कितने वोट मिले? तो जीतने वाले को जो वोट मिलेंगे वो होगा Y गुणित Z बटे 2 गुणित Y प्लस X और माइनस 100। और हारने वाले को जो मिलेंगे वोट वो होंगे Y गुणित Z बटे 2 गुणित Y प्लस X माइनस 100 और माइनस Z।